मराठी चित्रपट डोंबिवली फास्टचे दिग्दर्शक निशिकांत कामत यांनी आज हैदराबादच्या AIG हॉस्पिटलमध्ये संध्याकाळी 4:24 अखेरचा श्वास घेतला. ताप आणि थकव्यामुळे त्यांना 11 ऑगस्टला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मागील 2 वर्षांपासून ते लिव्हर सर्व्होसिसने ग्रस्त होते. लिव्हर सर्व्होसिस म्हणजे नेमकं काय आणि त्याची लक्षणं कोणती ते पाहूयात. नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गुप्ता. आई एम लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन एट फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई. आज मैं आपको लिवर सिरोसिस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ. ये काफी कॉमनली यूज टर्म है लिवर सिरोसिस. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है व्हाट इज लिवर सिरोसिस. तो आपको मैं एक आसान शब्दों में इसको एक्सप्लेन करूं तो लिवर सिरोसिस इज ए कंडीशन जहाँ पे हमारा जो नॉर्मल लिवर होता है, नॉर्मल लिवर हमारा एकदम स्मूथ होता है और सॉफ्ट होता है. नाउ किसी भी कारणवश लिवर में अगर सूजन आती है तो वो सूजन धीरे धीरे लिवर को परमानेंट डैमेज कर सकती है. और जब परमानेंट डैमेज हो जाता है तो लिवर एकदम करड़ा हार्ड हो जाता है और खुरदरा हो जाता है. उसमें ऐसे इर्रेगुलर खुरदरा हो जाता है. तो ये जो कंडीशन है जिसमें लिवर परमानेंट डैमेज हो गया है, लिवर हार्ड हो गया है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस. नाउ लिवर सिरोसिस के कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. नाउ लिवर सिरोसिस के बहुत सारे कारण हैं. मैं आपको कॉमन कारण बताता हूँ. कॉमन कारण है, फर्स्ट इज अल्कोहल. अल्कोहल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है. सेकेंड विच इज अनदर वेरी कॉमन कारण है, वो उसको हम बोलते हैं नैश. NASH. नैश इज नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस. नाउ आप मुझसे पूछेंगे नैश क्या है. तो नैश कुछ नहीं, बेसिकली जिन मरीज को डायबिटीज होती है, जिसको ब्लड प्रेशर होता है, जो मोटे होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, तो ये सब जो डिजीज हैं जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, इसकी वजह से लिवर में चर्बी जमा हो जाती है और चर्बी के बाद लिवर में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे लिवर डैमेज होके लिवर सिरोसिस बन जाता है. तो 2 मैंने कॉमन कॉज बताए, अल्कोहल, नैश. इसको छोड़ के जो अदर कॉजेज हैं जो कि थोड़े कम कॉमन है, वो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस बी का जो इंसिडेंस है हमारे कंट्री में ज्यादा है, लेकिन अभी इतनी अच्छी दवाइयां हैं कि मोस्टली हेपेटाइटिस बी ट्रीट हो जाता है बिफोर इट कॉज सिरोसिस. सेम इज विथ हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो बहुत कम मरीज देखने को मिलते हैं हेपेटाइटिस सी सिरोसिस के. इसको छोड़ के भी और कई कारण है जिससे कि लिवर सिरोसिस हो सकता है, विच इज वेरी नॉट सो कॉमन. इनमें आते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, जैसे जैसे और कुछ कारण है जिसमें लिवर में कॉपर डिपोजिशन हो जाता है, विल्सन डिजीज बोलते हैं, या आयरन डिपोजिशन होता है जिसको हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं. तो ये मोटे मोटे 8-10 कारण है जिससे कि हमारे लिवर सिरोसिस होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमारे लिए कि कैसे पता चला ये हमको लिवर सिरोसिस है. तो एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे कुदरत ने हमको लिवर बहुत एक्स्ट्रा दिया है. तो जब तक कि हमारा लिवर 70% 80% डैमेज नहीं होता तब तक मरीज को कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे. तो मरीज को सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं सिरोसिस में. सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स आते हैं कि जॉन्डिस, आंखों का पीलापन होना, पेट में पानी भर जाना जिसको असाइटिस बोलते हैं, पैरों में सूजन आना जिसको पीटर एडिमा बोलते हैं. इसको छोड़ के और क्या हो सकता है? मुंह से खून की उल्टी हो सकती है जिसको वेरेसिल ब्लीड होता है, या फिर लिवर डैमेज की वजह से कभी कभी हमारे शरीर में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है जो कि हमारे दिमाग पे असर कर सकता है टेम्परेरी रूप से, जिसको कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं. तो ये मोटे मोटे सिम्टम्स हैं लिवर डिजीज के और लिवर सिरोसिस के. नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या लिवर सिरोसिस का कोई इलाज है या इसका इलाज नहीं है. तो मैं आपको समझाता हूँ कि लिवर सिरोसिस का इलाज के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि लिवर सिरोसिस के स्टेजेस होते हैं. अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज, लेट स्टेज. इसको हम मेडिकल भाषा में बोले तो हम इसको बोलते हैं चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी. तो चाइल्ड ए लिवर सिरोसिस का मरीज क्या होता है? चाइल्ड ए लिवर सिरोसिस का मरीज ऐसा होता है जिसको कि सिरोसिस है, लेकिन वो सिरोसिस सिर्फ आपने सोनोग्राफी किया या सीटी स्कैन किया उस पर डायग्नोज हुआ है, लेकिन मरीज को कोई सिम्टम नहीं है. तो ऐसे मरीज के लिए
कोई भी इलाज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको नॉर्मल प्रिकॉशन लेने हैं। चाइल्ड सी तो दूसरा स्पेक्ट्रम है। चाइल्ड सी में मरीज को सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, पेट में पानी भरना, खून पतला होना, जॉन्डिस होना, खून की उल्टी होना, एंसेफेलोपैथी होना, ये है चाइल्ड सी। और इसके बीच में होता है चाइल्ड बी। नाउ चाइल्ड ए और अर्ली चाइल्ड बी, जनरली इसके लिए हम सिर्फ या तो कोई इलाज की जरूरत नहीं है या फिर सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट, सिर्फ दवाइयों से हम इन मरीज को इनका इलाज कर सकते हैं। एक बार मरीज लेट चाइल्ड बी या लेट चाइल्ड सी में पहुंच गया तो अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए उनके पास कोई बहुत ज्यादा दवाइयों से हमारे पास उनका ऑप्शन नहीं बचता। तो ऐसे मरीज का जो इलाज संभव है, तो हाँ डेफिनेटली संभव है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है लिवर ट्रांसप्लांट। नाउ मैं जब बोलता हूँ लिवर ट्रांसप्लांट तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और एक हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि मरीज बहुत टाइम तक आईसीयू में रहेगा, बहुत सिक रहेगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो आपको इसमें समझाना चाहूंगा कि डेफिनेटली हाँ, लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा ऑपरेशन है, बट लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का पिछले 15-20 साल में बहुत इसके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अभी ये कंडीशन है कि लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज हमारे कभी 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन में ऑन एन एवरेज उनका डिस्चार्ज हो जाता है। आईसीयू में 1 या 2 दिन रहते हैं, उसके बाद जनरली वार्ड में जाते हैं और डिस्चार्ज संभव है। और इसके रिजल्ट्स अगर ठीक टाइम पे हो, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सवाल है कि ऑपरेशन ठीक टाइम पे होना चाहिए। अगर ठीक टाइम पे ऑपरेशन हुआ है तो इसके रिजल्ट्स करीब 95 to 97% का सक्सेस रेट है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में। नाउ इन द एंड जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको ये कंडीशन से बचना है, हमको ट्रांसप्लांट ना हो, हम ये इम्पोर्टेंट है। तो हमको प्रिवेंटिव मेजर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स या अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो उसको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाने का मेरा मतलब है कि हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये आपकी डाइट में ज्यादा होने चाहिए। आपको तला हुआ फ्राइड फूड से बचना है, आपको अल्कोहल से दूर रहना है और उसको छोड़ के आपको अपने हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए के लिए जो वैक्सीन होता है, टीका होता है, वो टीका लगवाना है और एक गुड हेल्दी लाइफस्टाइल में जीना है। अगर आप ये सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका लिवर एक अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और आप इस लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू। लेखक आणि अभिनेता निशिकांत कामत हे बॉलिवूडमधल्या नावाजलेल्या दिग्दर्शकांपैकी एक होते. यांनी अजय देवगनचा दृश्यम, इरफान खानचा मदारी, जॉन अब्राहमचा फोर्स आणि रॉकी हॅन्डसम या सिनेमांचं दिग्दर्शन केलंय. निशिकांत कामत यांच्या आठवणीत अभिनेता रितेश देशमुखने त्याच्या ट्विटर हँडलवर मी तुला मिस करेन, रेस्ट इन पीस असं ट्विट देखील केलंय. लोकमततर्फे निशिकांत कामत यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. अशाच व्हिडिओसाठी लोकमत ऑक्सिजन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. रुपाली शिंदे, लोकमत, मुंबई.